नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ढेरों कामों के साथ हो गई सुबह की शुरुआत। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी। उठने के बाद फिर सबसे पहले मैंने ठंडे पानी से अपनी आंखें धोई, जिससे कि थोड़ी बहुत जो नींद रहती है तो वह भी चली जाती है। उसके बाद फिर मैं किचन में आई और कर रही हूँ किचन काउंटर टॉप साफ़। गैस चूल्हा को मैंने पोंछ लिया था। वैसे तो किचन में रात में भी साफ़ कर कर सोती हूँ, पर सुबह से थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लेते हैं तो थोड़ा ठीक लगने लगता है। फिर उसके बाद मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था, तो बस थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी और थोड़ी देर बैठूँगी और थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर पानी पीऊँगी और थोड़ी देर बैठूँगी। फिर बस उसके बाद मैं लग जाऊँगी मेरे कामों में। फिर उसके बाद जो ब्रश वगैरह था सभी मेरा हो गया था और विंडो को भी खोल दूँगी, जिससे कि सुबह की ताज़ी हवा भी अंदर आए। खिड़की खोलने के बाद वापस से मैं पर्दे लगा दूँगी और फिर इसके बाद जो मॉर्निंग की झाड़ू वगैरह है तो वह भी लगाऊँगी। फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर चाय भी बनाऊँगी। और फिर झाड़ू लग गई थी और चाय भी मैंने बना ली थी और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और अंदर का जो काम है तो वह करने के बाद फिर आज कुछ काम और भी करने हैं। तो बस चावल मैं धुलने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि पार्थ ट्यूशन भी जाएगा तो उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। तो नाश्ते में मैं पुलाव बना रही हूँ। नाश्ता बनाकर पहले से रख दूँगी, तो पार्थ का जब ट्यूशन का टाइम होगा तो वह नाश्ता करके चला जाएगा। चावल मैंने धुलकर रख दिए थे और जो बाकी पुलाव की तैयारी थी वह मैंने कर ली थी। कुकर में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था। तेल में मैंने डाला था जीरा, तेज़पत्ता और दालचीनी। तेज़पत्ता दालचीनी भुन गए थे तो उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च को भी काट कर डाल दिया था। प्याज हरी मिर्च भी भुन गए तो उसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी भुन चुका था तो इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था और मैंने इसको मोटा मोटा ही कूटा हुआ था। इसको भी थोड़ी देर तक अच्छे से चला लेंगे और इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं और जो चावल धुलकर रखा हुआ है तो उसको भी मैं डाल दूँगी। चावल मैंने पहले से सो करके रखा हुआ था 10 मिनट के लिए। चावल डालने के बाद बस इसको भी थोड़ी देर तक भून लेंगे, जिससे कि जो मसाले वगैरह डाले हैं तो सभी का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और चावल थोड़ी देर भूनने से जो पुलाव होता है तो वह खिला खिला बनता है। साइड में मैंने सोया चंक्स को भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसको मैंने बॉईल करने के लिए इसमें नमक डाला था और बस इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। पुलाव जो चावल थे तो वह भी भुन गए थे और इसके बाद मैंने इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी नमक और साथ में डालूँगी पुलाव मसाला। नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ और 1 चम्मच डाला था मैंने लगभग पुलाव मसाला। और डालूँगी कसूरी मेथी। इसको थोड़ी हाथों से मसल लिया था और सारी चीज़ें डालने के बाद कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया था। तब तक सोया चंक्स थे तो वह भी बॉयल हो गए थे। तो ऐसे इनको भी गैस बंद कर दूँगी और इनको ठंडे पानी से धोऊँगी और अच्छे से निचोड़ लूँगी। फिर इसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला था और जीरा डालने के बाद जो सोया चंक्स थे तो उनको भी मैंने डाल दिया था। इनको मैं तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा कुछ मसाले मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। मैंने इसमें नमक डाला था और नमक मैं हिसाब से डालूँगी, क्योंकि मैंने जब सोया चंक्स बॉयल किए थे तब भी उसमें नमक डाला था। और फिर इसके बाद सोया चंक्स फ्राई हो गए थे और जो पुलाव था तो वह भी बनकर तैयार हो गया था। तो इसमें मैं ऊपर से सोया चंक्स भी डाल दूँगी। और पार्थ को ऐसा ही पुलाव पसंद रहता है, क्योंकि साथ में सोया चंक्स डाल देते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे पार्थ को फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो बस पुलाव बन गया है और इसका जो कुकर का ढक्कन है तो वह भी मैं बंद कर दूँगी। और काफ़ी टेस्टी और खिला खिला पुलाव बना था। हरा धनिया डाल दिया है और ढक्कन को भी मैं बंद कर दूँगी, जिससे कि जो सोया चंक्स डाले हैं तो उसमें भी मसालों का फ्लेवर आ जाए। फिर पुलाव बन गया था और इसके बाद मैं आ गई थी पोर्च में। अंदर का जो पोछा वगैरह था तो क्लीनिंग का सारा काम हो चुका था और आज पोर्च की हुई थी धुलाई। और इसको मैंने ब्रश से और डिटर्जेंट पाउडर से साफ़ किया था, क्योंकि ये जो टाइल्स लगे हैं तो ये कटिंग वाली डिज़ाइन है, तो इसमें ये कितना भी साफ़ करो फिर भी ये कुछ दिनों में गंदे हो ही जाते हैं। तो मैंने इसको ब्रश से सर्फ डाल के अच्छे से रगड़ लिया था और उसके बाद वाइपर से साफ़ किया था। और सीढ़ियों को भी मैंने अच्छे से
पानी डालकर धो लिया था, क्योंकि सीढ़ियाँ अभी काफ़ी गीली थी तो फिसलने का डर रहता था। इस वजह से मैंने इसके बाद पोछा भी लगा दिया था। सीढ़ियों पर पोछा लगाने के बाद फिर पोर्च में पोछा लगाना रह गया है, क्योंकि टाइल्स भी काफ़ी गीले हैं, तो इन पर भी मैं पोछा लगाती जाऊंगी, क्योंकि इनमें कहीं कहीं पानी रुका हुआ होता है जो वाइपर से पूरी तरीके से नहीं निकलता है। तो बस सभी जगह मैं अच्छे से पोछा लगाती जाऊंगी, और जो पोछ है तो वह भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि डेली जो क्लीनिंग होती है तो वह तो हम करते हैं, पर अभी घर पर 2-3 दिनों से काम चल रहा था तो इस वजह से थोड़ा बहुत सीमेंट वगैरह भी हो गया है। तो बस इसको भी मैं अच्छे से पोछा लगाती जाऊंगी, और पोछ भी लगभग साफ़ हो चुका था। फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, और नहाने के बाद करूंगी खाने की तैयारी। तब तक पार्थ भी ट्यूशन जा चुका था, और जो पोछा था तो वह भी कंप्लीट हो चुका था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। और आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने पुलाव पहले बना लिया तो बस सिंपल कद्दू की सब्ज़ी ही बनाऊँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म किया था, और फिर इसमें मैंने जो कद्दू की सब्ज़ी काटी थी तो उसको डाल दिया था, सारे मसाले डाल दिए थे, सब्ज़ी भी बन गई थी। फिर इसके बाद मैंने रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद फिर जो बर्तन थे तो सभी बर्तन भी मैंने धुल लिए थे। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, पार्थ भी ट्यूशन गया हुआ था तो वह अभी नहीं आया था। फिर इसके बाद जो किचन की क्लीनिंग है तो वह भी मैं कर लूँगी। गैस चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने, और साथ में जो आसपास में जो टाइल्स वगैरह लगे हैं तो उनको भी मैंने पोंछ लिया था। सभी जगह जो किचन काउंटर टॉप था इस पर भी मैंने पोछा लगा लिया था, और बस पोछा लगाते लगाते एक और काम दिख रहा था। जो मिर्च के अचार का डिब्बा रखा हुआ था तो उससे जो तेल रिसा हुआ था तो उससे स्टैंड भी गंदा हो गया था, और नीचे जो कांच के बाउल रखे हुए थे तो उसमें भी थोड़ा बहुत तेल रिस गया था, तो वह भी गंदा हो गया था। तो सारे जो कंटेनर थे उनको मैंने पोंछ लिया था, और जो स्टैंड है तो उनको भी मैं खाली करूँगी। कुछ कंटेनर है उनको मैंने निकाल लिया था, और उनको मैं गीले कपड़े से पोंछती जा रही थी। वैसे तो ये ज़्यादा खास गंदे नहीं थे, पर उसमें थोड़ा बहुत जो तेल था मिर्च के अचार का तो वह लग गया था, तो बस उसको मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और जो दूसरा वाला स्टैंड है तो उसको भी मैंने खाली कर लिया था, और जो सारा सामान था उसको निकाल लिया था, और जो चीज़ें धुली हैं तो उनको मैं सिंक में रख दूँगी। और जो स्टैंड है दोनों तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मैं इसको डिस्पोजर जेल से साफ़ कर रही हूँ, तो ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं। दोनों स्टैंड जो गैस के पास रखे हुए थे तो उनको मैंने उठा लिया था, और दोनों को ही मैं अच्छे से साफ़ करती जाऊंगी। और जो बाउल रखा था तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इनमें भी मिर्च के अचार का थोड़ा थोड़ा तेल लग गया था। तो सभी जो स्टैंड थे वह धो लिए थे, और जो बाउल रखे हुए थे तो उनको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और जो स्टैंड धुले हुए हैं तो उनको मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, और फिर इसके बाद सामान भी सेट कर लूँगी। दोनों स्टैंड को मैंने पोंछ लिया था। पोंछने के बाद इनकी जगह पर इनको वापस रख दिया था, और सभी सामान तो मैंने पोंछ ही लिया है, तो बस इसको भी मैं सेट करती जाऊंगी। और जो सारा सामान है तो वह भी सेट होता जा रहा है। तो बस कभी कभी ऐसे अचानक से भी काम निकल आता है। तो बस जो स्टैंड है तो वह भी धुल गए थे, और सारे कंटेनर हैं तो वह भी साफ़ हो गए थे। किचन का मेरा काम सारा हो गया था, और जो किचन काउंटर टॉप था तो उसको मैंने एक बार गीले कपड़े से फिर से पोंछ लिया था। और फिर इसके बाद जो किचन थी तो किचन पूरी तरीके से साफ़ हो गई थी। और फिर इसके बाद जो काम रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। घर के काम तो खैर कभी भी ख़त्म नहीं होते। फिर इसके बाद जो कपड़े मैंने धुले हुए थे तो वह कपड़े सूख गए थे, तो उनको मैं नीचे लेकर आ गई थी, और इन सभी को भी मैं फोल्ड करती जाऊंगी। और इनमें पार्थ की जो यूनिफॉर्म है और साथ में उसके कुछ डेली पहनने वाले कपड़े हैं, तो सभी कपड़ों को मैं अच्छे से फोल्ड करती जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े फोल्ड हो जाते हैं तो वह भी अच्छे से सेट हो जाते हैं, नहीं तो कपड़े इधर उधर फैले ही दिखते रहते हैं। जो पार्थ के कपड़े थे तो उनको मैं सेट करती जा रही हूँ, और जो कपड़े पार्थ के प्रेस होने हैं उनको मैंने छाँट कर अलग रख दिया था। तो बस सभी कपड़ों को मैंने फोल्ड कर दिया था, और प्रेस वाले कपड़े निकाल कर साइड में रख दिए थे। और जो कपड़े मैंने फोल्ड किए हैं तो इनको भी मैं इनकी जगह पर वापस से रख दूँगी। तो ये सब जो छोटे छोटे काम होते हैं तो ये तो घर पर खैर निकलते ही हैं। फिर इसके बाद में पार्थ की जो यूनिफॉर्म है रह गई है तो बस उसमें भी प्रेस करना है, तो बस उसमें भी प्रेस कर लूँगी। और पार्थ के जो कपड़े रहते हैं तो अक्सर पहनने के बाद फैला देता है, या कभी कभी फोल्ड भी कर देता है। बच्चों का जब जैसा मन होता है तब वो वैसा ही करते हैं। फिर इसके बाद जो पार्थ की यूनिफॉर्म थी तो उसमें भी मैं प्रेस करती जा रही हूँ।
बस पार्थ की, क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाले हैं और पार्थ के जो कपड़े हैं तो बस उन पर भी प्रेस करती जा रही हूँ। वैसे तो पार्थ की अभी जो यूनिफॉर्म है तो अभी तो तुरंत यूज़ नहीं होगी, क्योंकि अभी उसको हाउस ड्रेस ही लगेगी। तो बस दोनों ड्रेसें मैंने धुल दी थी और जो पार्थ की यूनिफॉर्म थी तो उसको भी मैं प्रेस करती जा रही हूँ। और प्रेस के लिए अभी कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, सिर्फ पार्थ की यूनिफॉर्म है जिसको प्रेस करना था मुझे। तो बस पार्थ का जो यूनिफॉर्म था तो वह भी प्रेस होता जा रहा था। फिर इसके बाद जो कुछ थोड़े बहुत और काम रह जाते हैं तो वह भी मैं करती जाऊंगी। और जो पार्थ की ड्रेस में भी प्रेस हो गया तो बस इसको मैं रख दूंगी। फिर इसके बाद जो प्रेस लगा हुआ है तो उसको भी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि घर पर बच्चे होते हैं तो इस तरीके से ये प्रेस वगैरह लगा छोड़ना भी रिस्की होता है, क्योंकि बच्चे इसको चालू करने लगते हैं और इसके साथ भी खेलने लगते हैं। तो बस इसको मैं रख दूंगी साइड में। और बस इसके बाद मेरी कुछ कुर्तियाँ रखी हुई थी जिन पर मुझे फिटिंग डालनी थी, जो कि मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर की हुई थी। तो बस उनकी भी मैं फिटिंग करके रख दूंगी, क्योंकि जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वह आराम से यूज की जा सकती है। तो बस कुर्ती पे मैंने फिटिंग डाल ली थी और बाकी जो और भी कुर्तियाँ रखी हैं तो उन सभी पर भी मैं फिटिंग डालती जाऊँगी। तो बस जब मैं काम से फ्री हो जाती हूँ तो बस यही सब मेरे जो काम रहते हैं तो उनको भी मैं करती रहती हूँ। तो इससे एक तो काम भी हो जाता है और खाली बैठे रहते हैं तो दिमाग में भी कई प्रकार की बातें आने लगती हैं। तो बस तो थोड़ा सा बिजी रहना भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब बिजी रहते हैं तो काम में मन लगा रहता है और मन भी खुश रहता है। तो बस मेरे जो काम होते हैं तो मैं बस इसी प्रकार से मेरे काम करती हूँ। और जो मेरी बाकी की कुर्तियाँ थी तो उन सभी पर भी मैं फिटिंग डालती जाऊँगी। सभी काम मेरा हो चुका था और आज का वीडियो बस यहीं मैं एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।